हर हर महादेव। आज जल प्रवाह का 29 दिन है और मैं ये अपना सौभाग्य मानती हूँ। मुझे आज यात्रा में होते हुए भी वीडियो बनाने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का सुयोग मिल रहा है। और आज हम जल प्रवाह बनाएंगे जल भ्रमण के ऊपर। जीवन एक भ्रमण ही है। जीवन एक जो रंगमंच में कुछ पल का अभिनय ही तो है ना। इट इज़ ऑलवेज अबाउट टू बी ए ट्रैवलर and to experience beautiful stories and also later to be a storyteller। ऐसे ये जीवन की यात्रा है। तो मैं कल से निकली हूँ घर से। चंद्रताल तक ट्रेकिंग है हमारा। तो मैं बहुत दिन से मेरा था ऐसा कि मैं जाऊँ हिमालय में ट्रेकिंग करने, चढ़ने और प्रकृति में अपने आप को खो देने को मेरा बचपन से आकर्षण रहा है हिमालय की तरफ, प्रकृति के हर रंग ढंग के तरफ। और हिमालय उसमें से एक अनमोल हीरा है जो युग युग से कितने खोजियों को आकर्षित किया है अपनी तरफ। पूरा पृथ्वी का कितने कितने ट्रैवलर्स आए, कितने कितने खोजी आए, परिव्राजक आए, कितने को कितना कुछ दिया हिमालय ने। उत्तुंग शिखर है, मुकुट की तरह भारत के ऊपर इसका शोभा है। और आज भ्रमण के ऊपर थोड़ा सा बोलूँगी मैं इसमें तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। थोड़े समय में आज बोलने का कोशिश करूँगी। आगे आगे जैसे जैसे समय मिलता जाएगा, विराम और विश्राम के साथ प्रवाह बनता जाएगा। तो कल मैं घर से निकली ट्रेन से भोपाल की तरफ। भोपाल में मुझे दूसरा ट्रेन पकड़ना था। ट्रेन का टाइम 2:30 बजे था। मैं पहुंची 12:30 बजे पहुंच गई और मुझे 2 घंटा वेट करना था स्टेशन पे। लेकिन ट्रेन का टाइम लेट था, थोड़ा लेट था पता था, लेकिन 8 घंटा लेट हो गया। तो फिर मुझे निद्रा बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये प्रैक्टिकल बहुत बातें इस वीडियो में बनाऊंगी। ट्रैवल में आपको क्या ज़रूरी है? एक तो आपका बैग जो है वो ईजी हो। मेरे पास देखिए एक ही बैग है, एक ही ट्रैवल बैग है। आप इसको ले सको, हैंडल कर सको। अगर आप ट्रैवलर हो, ट्रैवलर माइंड सेट है आपका। कभी कभार सारा कंफर्ट देख के आप जा रहे हो घूमने, ये अलग बात है, लेकिन आप अननोन के लिए प्रिपेयर हो, आप अपने आप को खो देने के लिए प्रिपेयर हो। जब हम ये पृथ्वी में आए थे अननोन ही तो थे ना। न्यूबॉर्न बेबीज अननोन, completely unknown to this beautiful world। As he or she grows, he experience new things, गुड बैड, ये सब का छाप आता है, बहुत कुछ सीखता है। और समाज से जैसे फिक्स सीखता है वैसे परिभाषा, वैसे धारणा बनता है। फिर अपने अंदर सत्य की खोज करता है तो बहुत धारणा टूटता है, नया धारणा बनता है। जीवन गति में आगे जाता है, जहाँ से आता है वहीं पहुँचने की तरफ। ये भ्रमण छोटे लेवल पे वैसा है। जीवन को ऐसा भ्रमण में देख लेंगे ना तो जीवन भी देख लेंगे। छोटा बैग मतलब कम, मतलब जितना आपका अत्यावश्यक सामग्री, वो एक बैग में पानी ज़रूरत है, थोड़े कपड़े ज़रूरत है, थोड़ा फ्रेश अप करने के लिए जो टिश्यू पेपर वगैरह ज़रूरी है। इस तरह से कुछ चीज़ें, बस बाकी कुछ नहीं है। जीवन में भी, अपने घर में भी फर्नीचर उतना रखेंगे जितना ज़रूरी है तो आकाश तक तो ज़्यादा रहेगा, स्पेस ज़्यादा रहेगा, आप खुली सांस लोगे, जीवन अच्छा होगा। तो फर्नीचर भी इंसान जो सामान लेता है, जड़ का जो अवलंबन करता है, वो चेतन का ग्रोथ के लिए तो करता है ना, विकास के लिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये समझ में चूक हो जाता है कि मैं अपना विकास कर रहा हूँ या विनाश कर रहा हूँ। मैं बहुत सारे जड़ पदार्थ इकट्ठा करके और संग्रह करके उन्हीं के रखवाला तो नहीं बन रहा हूँ। ये चीज़ मनुष्य सोचता नहीं है। इसीलिए उसी को बहुत लोग मान लेते हैं, उसी भौतिक संपदा जो कि ज़रूरत से बहुत ज़्यादा है। जैसे सोक्रेटिस रोज़ मार्केट जाते थे, कुछ नहीं खरीदते थे। पूछे तो उत्तर दिए कि मैं रोज़ जाके देखता हूँ कि कितना कितना सामान है जो मुझे नहीं चाहिए। तो ये नहीं चाहिए जितना काटोगे जीवन में उतना जीवन सुंदर होगा। जैसे अनावश्यक बहुत ज़्यादा ज्वेलरी, प्रकृति ने इतना सौंदर्य बख्शा है हमें, अपरूपत प्रकृति में खो दोगे, अपने मूल स्वरूप में जियोगे तो एक अद्भुत अपूर्व सौंदर्य अपने अंदर खिलता है, जिसके साथ सारा श्रृंगार, जो आर्टिफिशियल चीज़ श्रृंगार जो है वो व्यर्थ हो जाता है। श्रृंगार एक आधार है, मैं मानती हूँ, लेकिन वो भी जितना प्राकृतिक है, जितना भी आप अगर यूज कर रहे हो वो जितना प्राकृतिक हो उतना अच्छा है।
फूल पेड़ पौधों से बनाया हुआ नेचुरल, वो भी जितना कम हो, जितना बॉडी स्किन फ्रेंडली और जितना प्रकृति के साथ मेल खाया हुआ देखे, आपके अंदर समान चीज़ को ही एसिमुलेट कर पाता है। और सारे सौंदर्य की जड़ है जल पे। जितना पानी पियोगे, ट्रैवल में मैंने पानी पीना है, खाना कम खाना है, वाटर में ज़्यादा रहना है, और जहाँ पे सुजोग मिले प्राणायाम कर लेना है, ऑक्सीजन ले लेना है। विष्णु प्रदामृत अम्बर पीयूष है ये, और ये है, ये बहुत सारी चीज़ें मैं बताने वाली हूँ। मैं ये पूरा शायद अभी का जल प्रवाह भ्रमण के ऊपर रहेगा ज़्यादा, क्योंकि जिस फ्लो में हो उसी फ्लो में उतर जाना ही जीवन है, पल में जीना। हाँ, भ्रमण ट्रैवलर्स माइंडसेट क्या है, पल में जीना। अभी जैसे कल, हाँ फिर कल में ट्रेन बहुत लेट हो गया, तो मैं एक होटल रूम लिया, आधा किलोमीटर करीबन दूर। एक ऑटो वाला मुझे लेके आया, वहाँ पे बढ़िया होटल मिल गया रहने को एक रात। तो क्योंकि निद्रा बहुत ज़रूरी है। आपके पास जितने भी संसाधन है, आप बोलोगे कि पैसा है नहीं है, पैसा कम है, थोड़ा छोटे होटल में रुकिए, अपने लिए आश्रय, धरती माँ सबको आश्रय देता है, ढूंढ लीजिए। बहुत ज़्यादा किसी को है कोई परिस्थिति, खराब परिस्थिति, दो तरह की चीज़ें होता है। एक परिस्थिति को अच्छा करने का कोशिश कीजिए, दूसरा कुछ अच्छा नहीं हो पाया तो फिर उसी में जो है हाउ टू नेविगेट हैप्पीनेस इनसाइड इट, ये करिए। मैं दोनों चीज़ में बोल रही हूँ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप सिर्फ अपने भीतर का खोज कीजिए, बाहर परिस्थिति जैसे हो। मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि बाहर भौतिकता में अपने आप को खो दो। मैं बोल रही हूँ ऐसी एक अवस्था जो सभी में एकाकार हो। ट्रैवलर्स माइंड वैसा ही होता है ना। आज मुझे पुलाव मिला, मैंने खा लिया, कल कुछ नहीं मिला, पानी पी लिया। एक समर्पण भाव में उतरना तो पड़ेगा। तो पुलाव भी मेरी जो है टेस्ट वर्ड में बहुत अच्छे से असिमुलेट होगा, सम्मिलित होगा, मुझे इतना आनंद देगा। खाली पानी पी लो कभी तो भी मैं धन्यवाद से भर जाऊंगी कि ठीक है, भगवान ने आज यही रखा था, कल और कुछ मिल जाएगा। अनुभव जीवन का सार होना चाहिए। जैसे मैं आई हूँ 10 दिन ट्रैवल के लिए, तो मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, अनुभव, सामान, ये सब जितना ज़रूरत है। जीवन भी कितना है, 8 का 10 दिन का 10 गुण लो, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का है। तो उसमें भी जो जितना ज़रूरी है उतना ही ये करना है, अनुभव पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यही आखिर में बचता है, बाकी कुछ नहीं बचता। लेकिन हम गुमराह हो जाते, चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, भूल भुलैया में जीवन बर्बाद हो जाता है। और जब जागरूकता आता है, कभी ना कभी तो आता है थोड़ा बहुत। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको कभी कुछ पल के लिए जागरूकता नहीं आया हो। तब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये पल में जीना, मुझे जैसे इच्छा थी हिमालय पे ट्रैकिंग करने जाओ, घूमने जाओ, तो मैं आ गई ना। तो सुबह में जाके 10:30 बजे वो ट्रेन है, लेट होके 8 घंटा लेट होके 10:30 हो गया। अभी मैं निकलूँगी स्टेशन के लिए। मैं होटल रूम में वीडियो बना रही हूँ और स्टेशन में मैं दूसरा ट्रेन पकड़ूँगी, वहाँ पर अलग साथी है। फिर आगे की यात्रा इनटू द अननोन चमत्कारी रहेगा। माइंड फ्लेक्सिबिलिटी रखना है। जल प्रवाह, जल भ्रमण, जहाँ पे जैसा मिला उसी में परमात्मा का स्वरूप देखना है। तो पूरा अस्तित्व भी हमारा साथ देगा, हमारा मित्र बनेगा। बुद्ध का जो मैत्रेय नाम है, 2500 साल बाद वो जीवन अपने जीवन में उतरा हुआ हम देखेंगे। ये बाकी स्थूल रूप में कुछ पॉइंट बोली, पानी ज़्यादा पीना है, सोना है। जैसा जहाँ फैसिकल में क्यों होटल रूम लिया, क्योंकि मुझे सोना था, कंफर्ट स्लीप। और ट्रैवल में आप हो तो बाकी दिनों से ज़्यादा अच्छे से सोना है। बड़े लेवल पे देखे तो जीवन भी ट्रैवल है। तो अपनी घर में भी निद्रा जितना अच्छा होगा उतना आपका स्वास्थ्य, सौंदर्य और जीवन अच्छा होगा। पहला निद्रा, फिर खाना, फिर जाके आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो भी है। ट्रैवल में 3 होता है। और ट्रैवल में खाने पे बहुत ध्यान देना है। अनावश्यक जंक फूड, फिजी ड्रिंक, ये जितना अवॉइड करना है। फल और अच्छा खाना खाना है, कम खाना है, शुद्ध जल ज़्यादा पीना है। तो आपकी एनर्जी लेवल हाई रहेगा, आप कर पाओगे। मतलब आप फिजिकली आप फिट रहोगे तो मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक फिर आपका आगे का यात्रा अच्छा रहेगा ना। यू विल बी रिफ्रेश। सो ये ऑल अबाउट वाटर। आगे का मैं वीडियो बनाते रहूँगी जैसे जैसे सुविधा होगा। आज के लिए इतना सा। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।